ठीक है आप लोग, आज क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट? पास्ट रिव्यू कंप्लीट हो गया है, अब हमको पढ़ना है पास्ट कॉन्टिन्यूस, राइट? आइए देखते हैं। पास्ट सॉरी कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट बेटा? देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इट डिस्क्राइब्स ongoing actions in the past। ठीक है बेटा, ये ongoing actions in the past, ठीक बेटा ना? मतलब ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो पास्ट में क्या होंगे, ऑन गोइंग के स्टेट में होंगे, मींस इन प्रोग्रेस होंगे। कहने का मतलब वो जारी होंगे, उन पर काम हो रहा होगा। मतलब हो रहा होगा से मतलब मेरा ये है कि कोई भी पास्ट में ऐसा एक्शन जो चल रहा था, जो ऑन गोइंग के स्टेट में था, इन प्रोग्रेस था, राइट? मतलब कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि उस पर कोई काम हो रहा था, राइट? तो इस चीज को शो करने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर से समझ लीजिए, पास्ट में जिस एक्शन की हम आप बात करेंगे, जिस भी एक्शन की बात कर रहे हैं, वो ऑन गोइंग की स्टेट में होगा। मतलब वो चल रहा था, उस पर काम हो रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। क्लियर? ये चीज समझिएगा। अब आइडेंटिफिकेशन अगर देखेंगे हम, हिंदी में, ठीक है बेटा? आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो दो चीजें समझिएगा। एक तो आएगा बेटा क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, राइट? देखो ऑन गोइंग एक्शंस जब आप पास्ट में बोलेंगे बेटा, तो आपको रहा था, रही थी, रहे थे बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। तो अगर हम किसी ऐसे एक्शन को दिखाना चाहते हैं पास्ट में जो जिस पर काम हो रहा था, तो बिना रहा था, रही थी, रहे थे हम दिखाई नहीं पाएंगे, राइट? एक तरीका और है, बताया गया था ना आपको, क्या? खड़ा पड़ा, बैठा, लेटा, प्लस था, थी, थे, राइट? मतलब खड़ा पड़ा बैठा लेटा के बाद क्या आ जाए बेटा? था थी थे आ जाए। तो वो भी देखो, चूंकि रीजन क्या होता है कि खड़ा पड़ा बैठा लेटा बेटा हमेशा कॉन्टिन्यूस के स्टेट में होते हैं, राइट? अब अगर इनके बाद है लगा होगा तो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और इनके बाद अगर था लगा हुआ तो क्या होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। यही ध्यान देना है आपको। जैसे वह खड़ा था, वह बैठा था, ये सब क्या है? सब पास्ट कॉन्टिन्यूस ही है। क्लियर बेटा? इफ वी टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब, helping verb, then we have two options, you know. The first one is was and the second one is were, right बेटा? was किसके साथ हम लगाएंगे? I के साथ एंड सिंगुलर नंबर। कौन सा सिंगुलर नंबर बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट? आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या यूज करेंगे? was। एंड बी यूज verb with प्लूरल नंबर एंड सेकेंड पर्सन ऑल्सो। यू के साथ भी हम क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। क्लियर बेटा? और इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा? V4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट? कोई इशू, कोई दिक्कत? एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस में हम एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं जिस पर पास्ट में काम हो रहा था, वो कंप्लीट नहीं था, वो एक्शन इन प्रोग्रेस था। ओके?
इस चीज को जब हम आप हिंदी में आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान देखते हैं, तो हमको क्या क्या मिलेगा बेटा? रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब वाक्य के अंत में देखने को मिल सकता है। और क्या मिल सकता है? खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा की बात था, थी, थे, जैसे खड़ा था, पड़ा था, बैठा था, लेटा था इत्यादि। क्लियर? हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस बेटा कितने हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? 2, वॉज एंड वर। वॉज यूज करते हैं हम आई के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो हम वॉज यूज करेंगे उन सब्जेक्ट्स के साथ, राइट? और अगर हमारा सब्जेक्ट बेटा सेकंड पर्सन यानी कि यू हो, या फिर कोई प्लूरल नंबर हो, राइट, चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, चाहे वो थर्ड पर्सन प्लूरल हो, राइट, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? वर। और मेन वर्ब की क्या लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं? V4 भी कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? एग्जाम्पल की तरफ चले? ओके। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे बेटा? असर्टिव सेंटेंस का। ओके, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट बेटा? ये इसका क्या होगा? रूल ऑफ ट्रांसलेशन होगा, ठीक है ना? चलो शिवांश बोलो कोई सेंटेंस। ठीक, पहला सेंटेंस शिवांश ने बोला है कि वह बाजार जा रहा था। ठीक बेटा, वह बाजार जा रहा था। देखिए, रहा था वाक्य के अंत में आया, हमने पहचान लिया कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? पूर्ण विराम लगा है हिंदी में, और सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही सेंटेंस की, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। नहीं, नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म में है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट क्या होगा? ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएगा? वॉज लगेगा इसके साथ, राइट बेटा? फिर हमको क्या लिखना है? मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब की क्या? आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है बेटा? जाना, यानी कि गो। हमको आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज गोइंग। ठीक बेटा? जब हम आप कहीं जाते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा? डेस्टिनेशन होता है, और डेस्टिनेशन के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। तो प्रीपोजिशन डेस्टिनेशन को शो करेगा टू, और ऑब्जेक्ट लिख देंगे क्या बेटा? मार्केट। क्लियर? अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कंफर्म? ही वॉज गोइंग टू मार्केट। क्लियर? सेजल कोई नेगेटिव को बोलिए, फॉर्म उसकी नेगेटिव हो। चलिए ठीक है, अमृता स्कूल से नहीं आ रही थी। ओके, रही थी, टेंस क्लियर हुआ? कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस, राइट बेटा? सब्जेक्ट हमारा अमृता है, आना वर्ब है। ओके बेटा? नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी फॉर्म क्या होगी? नेगेटिव। तो जब फॉर्म नेगेटिव होगी तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट? हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है बेटा? नॉट लगा देना है, राइट? तो सब्जेक्ट क्या है? अमृता। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगेन, तो क्या लगाएंगे? वॉज। हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या लगाइएगा इसके बाद? नॉट, राइट? नेगेटिव सेंटेंस है ना बेटा? तो अमृता वॉज नॉट। आना वर्ब है, क्या होता है? कम। तो आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? कमी, राइट बेटा? कोई जहां से आता है बेटा वो हमारा सोर्स होता है। क्या होता है? सोर्स होता है। जहां जाते हैं वो हमारा डेस्टिनेशन है, और डेस्टिनेशन के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। लेकिन जहां से जाते हैं या कहीं से आते हैं, तो जहां से आप जा रहे हो या जहां से आ रहे हो वो हमारा क्या होता है? सोर्स होता है।
और सोर्स के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है बेटा, फ्रॉम आता है। आप इसलिए फ्रॉम नहीं लगाएंगे कि से आया है, समझिएगा। बच्चों के अंदर ये तो गलतफहमी बैठी हुई है कि अब से आएगा तो फ्रॉम लगा देंगे, क्या आएगा, से। ऐसा नहीं है बेटा, हर जगह देखे 2 घंटे से, वहां भी तो से आया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े थे ना आप, तो क्या लगाए थे, फ्रॉम। फॉरवर्ड सिंस लगाया ना आपने। इस से के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आप कहां से आ रहे थे, स्कूल से ना, तो आप जहां से आ रहे थे वो आपका क्या है, सोर्स है, और सोर्स के लिए प्रीपोजिशन क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, कमिंग फ्रॉम, कहां से बेटा, स्कूल। क्लियर, एनी डाउट्स, ओके, सॉरी। अंशिका, कोई खड़ा पड़ा बैठा लेटा वाला कोई सेंटेंस बोलो इस टेंस का। चलो बहुत बढ़िया, कुछ कोई और सब्जेक्ट बोल दो, लेकिन सब सिंगलर ही हो जाएंगे। चलो ठीक है, वे बैठे थे, ओके, वे बैठे थे। तो खड़ा पड़ा बैठा लेटा कंटिन्यूअस होता है, था लगा उसके बाद, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि बैठने की स्टेट क्या होता है, ऑनगोइंग बनी रहती है वो, राइट। तो टेंस हमारा कौन सा बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस है। सेंटेंस का टाइप क्या है, असर्टिव है। फॉर्म क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट रूल से चलेंगे। सब्जेक्ट के तौर पर हमको क्या मिल रहा है बेटा, दे, जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो क्या लगाइएगा, वर, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, तो क्या लगेगा, वर, दे वर। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है बेटा, बैठना। तो क्या होता है, सिट होता है, क्या होता है, सिट, लेकिन हम आईएनजी लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग। दे वर सिटिंग, वे बैठे थे। कोई दिक्कत यहां तक, एकदम क्लियर है ना, खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई इशू नहीं बेटा। तो आज हमने असर्टिव का दोनों फॉर्म देखा, पॉजिटिव एंड negative, and you know very well every sentence can be positive and negative, because positive and positive and negative, it's not a kind of a sentence, it's just the form of the sentence. पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस का प्रकार नहीं है, उस सेंटेंस का एक रूप है, सेंटेंस की एक फॉर्म है, राइट। और दुनिया का हर सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, इवन इन इंटेरोगेटिव भी, राइट। इसनो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप देखो, पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, राइट। कोई इशू नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। और कल के क्लास में हम आप क्या देखेंगे बेटा, इंटेरोगेटिव को, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, और भी अगर कुछ डिस्कस करना होगा हमको पास्ट कंट्रीज में, कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, वो भी हम आप कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।